समय के साथ हालात भी बदलते हैं। एक वक्त था जब इनके चेहरे में काफ़ी खुशी थी, लेकिन आज वही चेहरा है जो काफ़ी मायूस दिख रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों के। लगभग इन्होंने पिछले 2 सालों से अपने संघर्ष को जारी रखा और इस बार फिर ये अपने आवाज़ के लिए, अपने मांग के लिए और सेवा विस्तार के लिए लगातार लड़ते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं। एक बार फिर आपको संघर्ष सड़कों पर दिखेगा। हमारे साथ अविनाश कुमार जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या बना एक बार फिर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने का। देखिए, विगत पिछले वर्ष हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, जो कि हमारा 9 अगस्त को ख़त्म होने वाला है, आज के 4 दिन के बाद। और फिर से हम लोग बेरोज़गार होने के कगार पे आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों को बार बार एक्सटेंशन देकर बहलाने फुसलाने का काम किया जाता है। जहाँ तक कि कोई भी आदमी अगर आज के दिन में अपना 24 घंटा किसी चीज़ में कार्य करता है तो उसको 10,000 रुपये मानदेय के रूप में देना कहीं से भी सही नहीं है, जो कि वो उसमें अपना परिवार का भरण पोषण करना और सारा जिम्मेदारी को पालन करते हुए घर से दूर रहना, एक ड्यूटी करना जो एक नियमित सिपाही है, उसके साथ साथ मिलजुल कर वही काम वही ड्यूटी करना। तो हम लोगों को काफ़ी छला गया। 1 साल का समय देकर हम लोगों को ये बताया गया था कि इसी समय के बीच में आप लोगों का जो 2021 में आंदोलन किए हुए थे हम लोग, उसमें जो 8 सूत्री मांग किया गया था वो मांग पूरा करने का बात किया गया था। लेकिन 20 माह बीत जाने के बाद भी हम लोगों को 1% का भी काम उसमें नहीं किया गया, 1 बिंदु का भी मांग पूरा नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ पिछले साल एक्सटेंशन देकर हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो कि एक्सटेंशन भी हमारा 9 तारीख को समाप्त होने के कगार पे है। पिछले जब आपने आंदोलन किया था, पिछला आंदोलन, उसमें कई लोग शामिल हुए थे, बच्चे भी शामिल हुए थे, महिलाओं भी शामिल हुए थे और मंत्री जी भी आए थे, आपसे मिलने के लिए आश्वासन दिया था। लेकिन फिर आंदोलन के रूप आप लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल हम लोगों के बीच सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय जो विधायक बंधु तिर्की जी थे, सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से हम लोगों के पास आए थे और उनके द्वारा ही सहमति बनाया गया कि आप लोगों का काम 60 दिनों के अंदर किया जाएगा, जिसमें हम लोग सरकार का बात मानकर यहाँ से उठकर अपने अपने ड्यूटी को ज्वाइन किए। लेकिन वो सिर्फ छलावा हुआ हमारे साथ। आज वही चीज़ कहना है कि 20 महीना बीत गया, लेकिन हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं किया गया है। पुलिस की तरह सड़कों पर उतर करके संघर्ष करते हुए अपने भविष्य को संवार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ और हैं उनसे भी कि क्या वजह बना। आखिर आपने एक बैनर अपने हाथों में लिया, क्या हुआ तेरा वादा हेमंत दादा बंधु दादा, क्यों? इसका मूल कारण है सरकार का झूठा आश्वासन और फरेब और हम लोग सहायक पुलिसकर्मियों को गुमराह करना। क्योंकि एक तो गलत नीति नियत बना के उलूल जुलूल बहाल कर देते हैं, बहाल करने के बाद कहते हैं तो वो सरकार बनाया था, तो ई सरकार बनाया था। अरे कोई सरकार बनाया था तो बच्चा तो आपका है, आपका राज्य का है। तो जो अगर गलती कर दिया पूर्वज लोग, तो आने वाला पीढ़ी उसका सुधार नहीं करेगा। तो इसी आशा के साथ कि झारखंड के सीएम है, झारखंडियत की बात करते हैं, तो हम लोग ने लिखित मौखिक रिक्वेस्ट लेटर दुनियादारी से हम लोग ने प्रयास किया, लेकिन कोई कहीं एकदम सुनने के लिए रेडी नहीं है अब तक महसूस हो रहा है। तो हम लोग का समस्या ये है कि इसके बावजूद आंदोलन करने के बाद भी सीएम के तरफ से माननीय बंधु तिर्की और उस समय तत्कालीन अधिकारी आईजी मानवाधिकार अखिलेश झा सर थे, ए डोडे सर थे अपर सचिव, और तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र झा सर थे। सभी से मीटिंग 10 से 15 घंटे विधिवत मीटिंग चला। आश्वस्त किए कि बाबू लोग तुम लोग बात मानो, वर्दी के बात है, वर्दी की गरिमा को बचाओ। से हम लोग बात सीएम से किसी भी तरीक़ा से करवाएंगे, 60 दिन के अंदर आप लोग की चिंता दूर कर देंगे। हम लोग ने उन लोग के वर्दी का सम्मान रखा, वरीय अधिकारी का सम्मान रखा, हर बात को जैसे बोले हम लोग मान लिए। और 60 दिन का 20 महीना लगभग 2 साल बीत गए, किसी को कोई पत्ते नहीं है कि लोग जिंदा है कि मुर्दा है। तो इसलिए दिल में कुंठित होता है कि अपना अधिकारी लोग भी प्रयास किए, वादा किए और वादा को भूल गए। तो यही है कि हेमंत दादा जब उस समय पहल करके वादा किए थे, तो आज आपका वादा क्या हो गया?
आप हम लोग के सरकार से मांग करवाइए, नहीं तो अगर आंदोलन करते हैं तो उसमें आप हमारे साथ बैठिए, सरकार के पूछिए आपको किस बात का दिक्कत है। और अगर हम जब कर्मी है कल्याणकारी राज्य में युवाओं को अधिकार रोजी रोटी मांगने का अधिकार है, तो उस माध्यम से यदि हम आपसे मांग रहे हैं और मेरा जिनविन मांग है, कोई हम ए ग्रेड बी ग्रेड के बहुत बड़ा भौकाल नहीं मांग रहे हैं कि हमको पूरा रेडिशन बुलुए में रहेंगे, हमको वह रिजर्व करा दीजिए। हमको चाहिए कि कम से कम 4 परिवार का भरण पोषण हो सके और चिंता मुक्त ड्यूटी निभा सके। बाकी अपना शोहरत अपना दौलत अपने पास रखिए, हम लोग को विशेष कुछ नहीं चाहिए। पिछले बार आप लोगों ने भिक्षाटन भी किया था, लोगों से भीख मांगा था और जिस तरह से प्रदर्शन किया था, क्या लगता है कि इस बार भी 2500 जो सहायक कर्मी हैं, आप लोग पुलिसकर्मी, इस बार का भी आंदोलन उसी रूप में होगा? आंदोलन इस बार हमको लग रहा है कि उससे भी उग्र हो सकता है, क्योंकि धैर्य का, पेशेंस का एक सीमा है। भूखा आदमी क्या करेगा? वो भूखा आदमी को रोटी चाहिए, उसके लिए लड़ेगा कि मारेगा कि क्या करेगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम संवैधानिक ढंग से ही आवाज़ रखें, लेकिन वक्त और समय और माजरा बताएगा कि उस समय क्या होगा, लेकिन होगा तो बहुत खतरनाक। महिला सहायक पुलिसकर्मी भी इस आंदोलन में शामिल रहेंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त को आंदोलन करेंगे, गवर्नर हाउस घेरेंगे या फिर सीएम आवास घेरेंगे या फिर मुख्य बात करें राजभवन की, तो एक जगह आप लोग तय करेंगे, उसमें महिला पुलिसकर्मी में होगी। और कहाँ पे आप लोग आंदोलन करेंगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग राजभवन के समक्ष और सीएम आवास के समक्ष भी जाएंगे और वहाँ बात रखेंगे कि हम लोग के साथ जो वादा किए थे, जो आश्वासन दिए थे, उसको आप इतना बरगला क्यों रहे हैं? अरे मान लीजिए हम लोग को कोहिनूर के हीरा मत दीजिए, लेकिन कम से कम मकई की रोटी भी तो 2 वक्त के दे दीजिए। हमको कोहिनूर के हीरा नहीं चाहिए आपका, आप अपना रखिए। लेकिन उसमें भी बार बार दौड़ाना, देखते हैं बात करते हैं सीएम से तो डीएम से तो फलना से तो ढेकना से। हम लोग उतना गांव घर के सीधा साधा आदमी, हम लोग आते आते तो थोड़ा बहुत जाने हैं कि इधर ये है, उधर वो है, उधर फलना है, हम लोग आने जाने में भूला जाते हैं। चलिए, ये मांग है क्योंकि 9 तारीख के बाद इनका सेवा समाप्त हो जाएगा और ये चिंता की लकीरें इनके सीधे चेहरे पे दिखाई दे रहा। महिला की बात हो रही है, महिला भी यहाँ पे पुलिसकर्मी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन का रूप इस बार कैसा होगा। आंदोलन का रूप तो जहाँ महिलाएं खड़ी हो जाए उसके बाद तो फिर आंदोलन का रूप खुद ब खुद अपना रूप ले लेंगी, क्योंकि जिस प्रकार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष हम लोगों को छला जा रहा है, तो ये सब्र का एक इम्तिहान है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से टूट रहा है। हमें किसी प्रकार का सेवा विस्तार का प्रलोभन नहीं, बल्कि हम लोग को 8 सूत्रीय मांग की पूर्ति चाहिए। क्या मांग है? 8 सूत्रीय मांग में जितना भी हमारी मांग है, जिस तरह से दिया गया है, हम मांगे तो जो भी है आप लोगों के समक्ष है, लेकिन जो अगर कहा जाए जो अमूमन जो हमारी मांगे हैं, जिस तरह से हम लोग को सबसे बड़ा पक्ष में जो हमारा है आपका ये अस्थाई सेवा का जो है, और वेतन सबसे बड़ी है वेतन हम लोग के लिए, क्योंकि 10,000 का वेतन ये किसी प्रकार के मूल भोगियों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी मांग है, क्योंकि जिस तरह से वो सेवा विस्तार कर रहे हैं, यदि वो वेतन की भी विस्तार करे, वेतन वृद्धि भी कर दे, तो भी हम सेवा के अनुरूप सही ढंग से चल सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ सेवा विस्तार करके हम लोगों को प्रलोभन दे दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि हमें वो नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है हम लोगों का सेवा का जो है वो किया जाए और वेतन। उसके बाद हमारे 8 सूत्रीय मांग और भी बहुत सारी हैं। पुलिसकर्मियों का कहना है कि वेतनमान में वृद्धि हो, क्योंकि आज के दौर में 10,000 से कुछ नहीं होता है। इन सभी मांगों को लेकर लगातार ये संघर्ष करते आए। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सहायक पुलिसकर्मी है जो जंगलों में और सड़कों पर रह करके सरकार का सेवा दे रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन संघर्ष, पेट की आग ने इन्हें संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।